सीजीएल 2026 के टारगेट का कराने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइम टेबल स्ट्रेटेजी और इसको कैसे करना है, लास्ट लास्ट 90 डे का प्लान रहने वाला है, ठीक है ना, 90 डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं आपसे मैथ्स के। देखिए, सबसे पहले तो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो अभी अभी शुरुआत करते हैं, यानी कि जो बिगिनर होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, एक दो अटेम्प्ट दे भी दिए होते हैं, ठीक है, जैसे वो रिपीटर होता है। तो अगर बिगिनर के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स, जीके, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, इसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, मैथ्स में जैसे आप सभी को पता है कि अभी के दिन में क्या हुआ है कि अर्थमेटिक का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, और एडवांस में आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सॉरी, 3D हो गया, 2D हो गया, ठीक है, पिरामिड हो गया, इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमको सबसे पहले जो मेन फोकस है ना, हमको देना है एडवांस अर्थमेटिक पे। हमका मेरा जो मेन फोकस रहेगा किस पे रहेगा, वो रहेगा अर्थमेटिक पे, ठीक है, अर्थमेटिक पे रहेगा। और उसके बाद में एडवांस के जैसे कुछ चैप्टर जो मैंने आपको बताए थे, 2D, 3D, पिरामिड हो गया, उसी में आता है, 3D में आता है, ठीक है। उसमें आपका ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, ज्योमेट्री, इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। और अर्थमेटिक में आपका ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई टीचर को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने से करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप उतना अच्छा से फ्लो भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आप जैसे कोई टीचर का लेक्चर लेते हैं, जैसे हम आपसे बात कर लेते हैं, जैसे आपका मैथ के टीचर में आपका मैथ्स के लिए, ठीक है ना, गगन सर हो गए, गगन सर, या आपका आदित्य रंजन सर हो गए, आदित्य रंजन। वैसे में बहुत सारा टीचर है आपका, राकेश यादव सर हो गए, अभिनय सर हो गए। किसी से एक बार आप कोर्स ले लीजिए, कोर्स पूरा कर लीजिए, ठीक है। आप 2x की स्पीड में आराम से देख सकते हैं। जैसे आपका कोर्स पूरा हो जाता है, ठीक है, तो क्या करिए, जैसे आप 2 से ढाई महीने में कोर्स क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 महीना में आप कोर्स पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में आप रिवीजन करते रहिए, अब साथ में ही आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट भी लगाना, कैसे लगाना हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कोर्स पूरा करना है, ठीक है, इसके लिए, मैथ के लिए। हम बात करते हैं आपसे इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में क्या है ना कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा लेंदी पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका पी क्यू आर एस, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। क्लोज टेस्ट, टेस्ट तो समझिए नॉर्मल ही आ रहा है, क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये नॉर्मल आ रहा है। बाकी ग्रामर का सवाल हो गया, और वोकेबलरी, वोकेबलरी का क्या है कि उसका भी मतलब कि बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कहीं से एक रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, ठीक है, कोई भी टीचर का हो, आप ले सकते हैं। एक सर है, अमन सर हो गया, आपका संजीव ठाकुर हो गए, उसके बाद में इंग्लिश के जयदीप सर हो गए, या रानी मैम हो गई, या नीतू मैम हो गई, कोई भी आप टीचर से एक बैच ले लीजिए जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। बैच लेने के बाद में आपको क्या करना है, उसको भी एकदम पूरा फिनिश करना है, शुरू से लेकर अंत तक उसको फिनिश करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताएंगे जो इंग्लिश में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का जो है ना लेवल सबसे ज्यादा हाई हो गया है। देखिए, पी क्यू आर एस हो गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके लिए ना आपको मतलब रोज इस पर मेहनत करना पड़ेगा। आप तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इजी भी नहीं है। तो आप क्या करिए, एडिटोरियल पढ़िए, कहीं का एडिटोरियल पढ़िए, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको रीडिंग करना है। रीडिंग से क्या होगा, आपको मतलब अच्छा से आप समझ पाइएगा, उसको सेंस समझ पाइएगा, ठीक है। लेकिन इसको आपको रोज प्रैक्टिस करना है। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आप पी क्यू आर एस के लिए बहुत ही ज्यादा सही होगा, और ये होगा तो आपका क्लोज टेस्ट भी सही होगा। वोकेबलरी के लिए आपको क्या करना, ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक आता है मार्केट में, आप नॉर्मली कहीं भी मिल जाता है ये ब्लैक बुक, और हर एसएससी एस्पिरेंट के पास में तो ब्लैक बुक होता ही है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से वोकैब करना है, ठीक है, यहाँ से आपको वोकैब करना है ब्लैक बुक से। और रानी मैम का भी आता है शायद, सागर मंथन करके कुछ है,
वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक बुक क्या होता है, ब्लैक बुक में आपका पूरा प्रीवियस ईयर का जितना भी होता है ना, सब पूरा पीवाईक्यू शब्द इसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्प करता है बच्चों के लिए। उसके बाद में आपको टेस्ट कैसे आगे लगाना है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपसे जीएस के बारे में, ठीक है। जीके, जीके के लिए तो यार जितना भी पढ़ ले, जितने जीके के लिए उतना ही कम ही है। लेकिन अगर एसएससी के फील्ड के लिए अगर हम देखा जाए तो सबसे अगर कोई अच्छा पढ़ाते हैं तो वो है आपका परमार सर। परमार सर, ठीक है। परमार एसएससी यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप देख लीजिएगा। उनका एक बहुत ही ज्यादा फेमस सीरीज है, जिसका नाम है पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। आप इसे कर लीजिएगा। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं जीके जीएस तो आप इसे भी कर लीजिएगा ना, तो समझिए आपका इनफ है। लेकिन अगर उनका कोई बैच लेना चाहता है तो अभी शायद उनका बैच है लंच किए हुए 4.0, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन लेने से मतलब नहीं है, आपको उसको पूरा करने से मतलब होता है, ठीक है ना। तो अगर आप पूरा कर सकते हैं तभी लीजिएगा, नहीं तो आप परमार सर का पीवाई की सीरीज को एड कर सकते हैं। उन्होंने 2 भी कराया है और 3 भी कराया हुआ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी उनका एक और सीरीज है, उनका इस सीरीज का क्या नाम है अभी, रैपिड रिवीजन आर आर सीरीज है कुछ उनका शायद। वो भी आप कर सकते हैं अच्छा से, उसमें पूरा एकदम सिलेबस कराया हुआ है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा बच्चा होगा जो लूसेंट पढ़ा होगा, ठीक है ना, लूसेंट पढ़ा होगा, ठीक है। लूसेंट, तो आपने अगर लूसेंट पढ़ा है तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। बाकी आप कोई पीवाईक्यू बुक ले सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो जो टीसीएस जो था वेंडर, वो चेंज हो गया है। अब कौन सा आ गया, अब आ गया आपका एडीक्यूटी, ठीक है। एडीक्यूटी आ गया है। एडीक्यूटी ने क्या किया, एडीक्यूटी ने सवाल को लेंदी बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहले जो सवाल था एक नंबर मतलब कि ऑनलाइनर आता था, लेकिन अब जो सवाल जो आ रहे हैं एकदम स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। और इसमें आपका करंट अफेयर का भी क्या हुआ है, वेटेज ज्यादा कर दिया है। और करंट अफेयर ऐसा नहीं जो पहले पूछता था, जैसे आप 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 2023 2024 का ऐसा पूछता था, एक साल 2 साल पहले का। लेकिन जो रिक्यूटी आए हैं तो उसको मेंटेन कर रही है। और जो जैसे 2026 में आप एग्जाम दीजिएगा तो 2025 मतलब एक साल के अंदर का आपका करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान में रखना है। जीके के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं, या कोई आप रेफरेंस बुक के लिए लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूंगा परमार सर का आप बैच ले सकते हैं तो सही है। बाकी और भी टीचर हैं जिनसे आप पढ़ते हैं उनका भी बैच ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप परमार सर का बैच ले लीजिए या उनका पीवाई की सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप लूसेंट से करते हैं तो लूसेंट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वही है कि लूसेंट में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन परमार सर अच्छा से कराए हुए हैं तो आप जीके के लिए इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं आपकी रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आप एकदम कुछ पढ़े हुए नहीं है, ठीक है। तो आपको बैच लेने का जरूरत है। लेकिन बैच के लिए हम बता देते हैं, आपके एक सर है, पीयूष पीयूष वार्षणी नाम है उनका सबका, ठीक है, वार्षणे। अभी एसएससी के फील्ड में ना इनसे बेस्ट मुझे कोई टीचर नहीं लगता है कि पीयूष सर से रीजनिंग के लिए बेसिकली बेस्ट हो। बाकी और भी सर हैं, एक आरजी विक्रमजीत सर हैं, ठीक है। जीत सर हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी और भी टीचर हैं, उनसे आप अगर फॉलो करना हो तो आप फॉलो कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको पूरा, मतलब कि कॉन्सेप्ट उसमें कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस का खेल है। लेकिन कुछ कुछ है जिसमें आपका क्लॉक हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आप इसमें पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, आप जल्दी से बनाना सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो आप कोई बैच को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए तो सबसे बेस्ट होता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको बेस्ट होता है, प्रैक्टिस आपको करना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। मैंने सबको बता दिया कि किसको कहाँ से करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको मॉक कैसे देना है। देखिए मॉक देने के लिए आपको या तो आप टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक, नहीं तो फिर ओलिव बोर्ड ओलिव बोर्ड को फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी एक गगन सर का भी है, कौन सा, वो है टेस्ट रैंकिंग। या फिर एक और सर का है, भी हमको ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन तीन जो है ना एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेस्ट रैंकिंग में है कि आपको जितना भी पीवाईक्यू है ना एकदम पूरा फ्री मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक से आप नॉर्मली सब टेस्ट दीजिए। लेकिन ओली बोर्ड है कि आपको सप्ताह में, ठीक है ना, सप्ताह में एक बार आता है, सैटरडे को सैटरडे को और संडे को एक लाइव टेस्ट आता है, जिसमें लाइव टेस्ट मतलब बहुत सारे बच्चे इसको टेस्ट के अटेंड करते हैं। तो इसके लिए आपका ओलीबेट बेस्ट है, ठीक है, ओलीबोर्ड बेस्ट है। टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक से हम लगाएंगे सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का जितना भी टेस्ट है हम टेक्स्ट बुक से लगा लेंगे। देखिए अब टेक्स्ट बुक को फॉलो कैसे करना है इसके हम बारे में बताते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक को हमको
टेस्ट देने के लिए मैथ्स, रीजनिंग, रीजनिंग, फिर उसके बाद में जीके और इंग्लिश। देखिए, कोई भी आप टॉपर से पूछिएगा ना, उसका टॉपर आने का राज क्या है, तो क्या बताएगा? बताएगा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। तो हमको इसमें मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मॉक टेस्ट के लिए हमको, मैथ के लिए हम पर्सनली बात बता रहे हैं, मैथ के लिए आपसे दिन में कम से कम 3 टेस्ट लगाने हैं। ठीक है? अगर आप बिगिनर हैं तो इसको 2 भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो कुछ पढ़ लिए हैं उनके लिए 3 टेस्ट रेगुलर लगाना। इससे क्या होगा? आपका टाइमिंग में इम्प्रूव होगा, आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाइएगा, आपका क्या होगा? प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रीजनिंग के लिए भी सिमिलर, आप 3 या 4 टेस्ट लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। ठीक है ना? मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 4 टेस्ट लगाइए। कितना का होता ही है, 25-25 का होता है। अगर 4 टेस्ट लगाइएगा तो आपको एनालिसिस वगैरह करके आप मान लेते हैं कि इसमें 1.5 आवर जाएगा। आप इजीली इतना कर सकते हैं। और रीजनिंग के पढ़ना होगा तो आप इजीली 1 आवर भी पढ़िएगा ना, आप 2.5 आवर दीजिएगा ना, तो इंग्लिश रीजनिंग में आपको मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 50 आउट ऑफ 50 एकदम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? मैथ के लिए 3 टेस्ट, और जीके जीएस के लिए आप क्या, आपको पढ़ना है, जैसे आप जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसको आपको, आपके क्या, उसको चैप्टर टेस्ट भी लगाना है। चैप्टर चैप्टर टेस्ट। उसके बाद में आपको सेक्शनल टेस्ट रोज डेली 3 से 4 लगाने का है। 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट लगाना है। जीएस के लिए भी, इंग्लिश के लिए आपको वही क्या करना है, आप वोकैब पढ़िएगा, कंप्रेंशन पढ़िएगा, ग्रामर का रूल रटिएगा, और सभी करिएगा। वो सब करके आपको दो, कम से कम डेली आपको 2 टेस्ट लगाना है यहाँ। ठीक है? और सप्ताह में पोली बोर्ड का आता है, उसका एक आप टेस्ट लगा लिए। ठीक है? उसका आप एक टेस्ट लगा लिए। उसके बाद में आप पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू है ना, पूछा हुआ 2025 में जितना भी है वो सबको डेली, नहीं तो मतलब कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 फुल टेस्ट आपको लगाना है। तब जाके आपको क्या हो सकता है कि आप 2026 में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा और अच्छा से एग्जाम निकाल पाइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा। हाँ, अगर इसमें कुछ और ऐड करना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? बने रहिए सतीश विजन अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ।